friends, welcome to my YouTube channel Think Urology and Gynecology. So friends, जब भी आपके पीरियड्स मिस होते हैं या फिर आपको एक दो दिन तक पीरियड्स अपने टाइम पे नहीं आते हैं, तो यूजली आपके मन में ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, या फिर प्रेगनेंसी के लिए पीरियड्स मिस होने के कितने दिन बाद टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि पीरियड्स मिस होने के बाद कितने दिनों बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। देखिए, आपके पीरियड्स जब भी मिस हो उसके एक दो दिन बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साइकिल्स शॉर्ट होती हैं, यानी कि 28 डेज से कम की साइकिल आपकी होती है, तो कई बार पीरियड मिस होने से पहले भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन अगर आपके 28 से 30 डेज की साइकिल है, तो आप जब 2 दिन के बाद टेस्ट करते हैं तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट यूजुअली पॉजिटिव आ जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि बीटा एचसीजी नाम का एक हार्मोन होता है जो कि कंसेप्शन के लगभग 10 दिन के बाद आपके यूरिन में सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाता है सेकेंड डे पे, तो आपको लगता है प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन आपको पीरियड्स भी नहीं आए होते हैं। उस केसेस में आपको 8 डेज तक वेट करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी साइकिल्स थोड़ी सी इरेगुलर होती हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन थोड़ा लेट होता है और कंसेप्शन थोड़ा लेट होता है, जिसकी वजह से बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल्स धीरे धीरे करके बढ़ता है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट लेट पॉजिटिव आता है। इसीलिए आपको 8th डे पे फिर से चेक करना है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो 8th डे पे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, वैसे ही आपको अल्ट्रासाउंड तुरंत कराना है। आपको इस बात की ढील नहीं देनी है कि अभी तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, अल्ट्रासाउंड में क्या ही आएगा, हम करा के क्या करें। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी में ना होके बच्चेदानी के अलावा कहीं और होती है, जिसे कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। इसीलिए आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना है, ये देखने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो और अपनी सही जगह पे हो। कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में कोई भी सैक नहीं दिखता है, यानी कोई भी प्रेगनेंसी नहीं दिखती है। ऐसे केसेस में आपको ब्लड का बीटा एचसीजी का लेवल कराना होता है। ब्लड का बीटा एचसीजी का लेवल अगर 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज्यादा होता है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। लेकिन अगर बीटा एचसीजी का लेवल कम होता है, यानी कि मान लीजिए 200 है, तो हम फिर 48 आवर्स के बाद से फिर से बीटा एचसीजी का लेवल चेक करते हैं, क्योंकि बीटा एचसीजी का डबलिंग टाइम, यानी कि बीटा एचसीजी 48 से 72 आवर्स में डबल हो जाता है। यानी कि अगर पहले उसकी वैल्यू 200 थी, तो 48 आवर्स के बाद उसकी वैल्यू 400 हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, ये यही सजेस्ट करता है। लेकिन अगर बीटा एचसीजी का लेवल डबल नहीं हो रहा है, उसका लेवल 400 तक नहीं हो रहा है 200 से, तो इसका मतलब है या तो आपकी अनहेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, जैसे कि केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है, आपका मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन कई केसेस में बीटा एचसीजी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है, यानी कि डबल होने की बजाय वो ट्रिपल हो जाता है। ये या तो ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकता है या फिर वेसिकुलर मोल में हो सकता है। तो ये कंडीशन थी जब बीटा एचसीजी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अब कई बार क्या होता है कि बीटा एचसीजी का जो टेस्ट होता है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है और फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन तब भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये उस कंडीशन में हो सकता है जब आपके बॉडी में बीटा एचसीजी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज में होता है और वेसिकुलर मोल में होता है। इस केसेस में क्या होगा, आपकी प्रेगनेंसी जो होगी वो मोल के फॉर्म में होगी, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो इस केस में आपको प्रेगनेंसी को हटाना ही पड़ता है। कई केसेस में बीटा एचसीजी जो होता है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, वो फॉल्सली नेगेटिव आ जाता है, यानी कि आप प्रेग्नेंट तो हैं लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता,
जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि जैसे आपकी साइकिल्स रेगुलर नहीं होती और किसी किसी को डिलेड पीरियड्स होते हैं, उस केसेस में ओव्यूलेशन डिलेड होता है, कंसेप्शन भी डिलेड होता है, जिसकी वजह से बीटा एचसीजी फॉल्सली नेगेटिव आ जाता है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फॉल्सली नेगेटिव आ जाता है। उस केसेस में आपको 8 डेज तक वेट करना है और फिर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को रिपीट करना है। अगर आपको कभी भी अल्ट्रासाउंड में सैक नहीं दिखता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं दिखती है, तो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट बीटा एचसीजी ही होता है ब्लड का प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। अगर आपका बीटा एचसीजी का लेवल्स ठीक से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर आपका बीटा एचसीजी का लेवल ठीक से नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।